शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। आज मैप हम देखेंगे चेनाब रिवर का। सिंधु नदी सिस्टम को हम मैप के अंतर्गत देख रहे थे। अब हम सिंधु नदी सिस्टम के अंतर्गत सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं जिनका ओरिजिनेशन हो रहा है भारत से, उनके बारे में हम देख रहे हैं। पार्टिकुलरली हम 5 नदियों के बारे में विशेष डिटेल में जानकारी हासिल कर रहे थे। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, 5 इसकी जो सहायक नदियां हैं इनके बारे में हम मैप के माध्यम से जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। अभी हमने कल के न्यूज़पेपर में देखा था झेलम रिवर के बारे में, कहाँ से निकली है, कहाँ कहाँ से होते हुए गुजरती है, कौन कौन से महाखड्ड का या फिर गॉर्ज का निर्माण करती है और कहाँ कौन सी जगह में जाकर के पाकिस्तान में ये चिनाब रिवर के साथ में मिलती है। आज हम डिस्कस करेंगे चिनाब रिवर के बारे में, जो कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये है अपनी चेनाब, ये 2 सरिताएं हैं, ये देखिए, एक ये और एक ये वाली, ये दोनों मिलाकर के चेनाब रिवर का निर्माण करती हैं। चंद्रा और भागा ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं। ये दोनों ये जो छोटी छोटी जगह आप देख रहे हैं, ये वाली जो छोटी छोटी सरिताएं, ये हिमाचल प्रदेश में आपस में मिलती हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जगह का नाम है तांडी, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, क्योंकि चंद्र और भागा दोनों यहाँ पर मिली हैं, इसलिए इसको चंद्रभागा बोल दिए हैं। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये जो चिनाब रिवर है लगभग 1180 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इसके बाद हम देख लेते हैं द हिंदू की प्रमुख खबरों को। तो पहली जो खबर है वो हम देखने वाले हैं ईरान से संबंधित। इन ए रेयर गेस्चर ईरान सट्स मोरालिटी पुलिस। ईरान की तरफ से मोरालिटी पुलिस को सट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये जो मूव है कैसे आया है? आफ्टर ओवर 2 months ऑफ प्रोटेस्ट। 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं विरोध के, ओवर द डेथ ऑफ इन कस्टडी। क्यों? क्योंकि कस्टडी में एक महिला की, यंग वुमेन की गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तार इसलिए किया गया था क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना था। गिरफ्तारी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उस पुलिस के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था और इसी बात को लेकर के पूरे ईरान में धरना प्रदर्शन चल रहा है हिजाब को लेकर के, ठीक है। महिलाएं चाहती हैं कि ये हमारी फ्रीडम होना चाहिए कि हमें पहनना है या नहीं पहनना, हमारे ऊपर किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। ईरान ने स्क्रैप कर दिया है इसकी मोरालिटी पुलिस को आफ्टर मोर देन 2 months ऑफ प्रोटेस्ट ट्रिगर्ड बाय द डेथ ऑफ महिसा अमीनी। ये महिला बहुत फेमस हुई है। महिसा अमीनी के चलते चलते ही इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला है। लोगों ने अपने हिजाब तक जला दिए हैं, प्रदर्शन करने के लिए उतार उतार के हिजाब जलाए हैं। 22 साल की ये ओल्ड ईरानियन कुर्दिश ओरिजिन की लड़की थी। 16 सितंबर को इसकी डेथ हो गई थी, 3 days आफ्टर हर अरेस्ट बाय मोरालिटी पुलिस इन तेहरान। तेहरान में जो मोरालिटी पुलिस है उसने उसको अरेस्ट किया था। अरेस्ट के दौरान 3 दिन में उसकी डेथ हो गई थी। 3 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई थी। इसलिए इस पुलिस को क्या काम कर दिया है, तेहरान की पुलिस ने ख़त्म कर दिया है। जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने क्या काम करा था, उनका जो मैंडेटरी हिजाब है उसको जला दिया था, हेड कवरिंग को जला दिया। शाउटिंग कर रहे थे एंटी गवर्नमेंट स्लोगन, वो नारे चिल्ला रहे थे। मतलब कि कुल मिलाकर के महिलाएं बिल्कुल भी इस रास्ते में आ गई थी कि हमें सरकार की सुनना नहीं, कोई हिजाब पहनना नहीं, हम अपनी आज़ादी से जिएंगे। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पार्टिकुलरली लव जिहाद से संबंधित। लव जिहाद मतलब कि कोई मुस्लिम के द्वारा बहला फुसला कर के यदि किसी हिंदू का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो वो एक कानूनी अपराध है।
उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। इसके लिए सरकार एक कानून लेकर के विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक में शादी या फिर किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक जेल होगी और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। सरकार का कहना था कि मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 गजट नोटिफिकेशन के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और राज्यपाल से इसकी अनुमति भी मिल गई है। इसमें एक बात यह कही गई है कि देखिए, किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने के हिसाब से यदि शादी किया जाता है तो इसको निरस्त या फिर शून्य माना जाएगा। इस संबंध में उस व्यक्ति या फिर उसके माता पिता या सहोदर भाई या फिर बहन न्यायालय की अनुमति से किसी व्यक्ति जो रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण संरक्षक दाता या फिर अभिरक्षा जो भी लागू हो द्वारा स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकेंगे। उनका कहना है कि देखिए, कोई लड़की है, किसी व्यक्ति ने उससे शादी कर लिया और बाद में धर्म परिवर्तन करा दिया, इस बात की शिकायत उसकी फैमिली वाले, लड़की की फैमिली वाले कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इस कानून के अनुसार जहाँ कोई संस्था या फिर संगठन इस अधिनियम के किसी उपबंध का यदि उल्लंघन करेगा, वहाँ यथास्थिति ऐसी संस्था या फिर संगठन के कामकाज की भरसक, ठीक है, मतलब भरसक उसको दंड देने का प्रावधान किया जाएगा। एक बात और बताई गई है कि अधिकारी ने यह भी कहा है कि इस अधिनियम के अधीन जो रजिस्टर्ड अपराध की जांच है पुलिस उप निरीक्षक के निम्न पद श्रेणी के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। मतलब जो जांच की जाएगी वो भी थोड़े हायर रैंक वाले व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगा। एक बात और है, जो कोई व्यक्ति धर्म संपरिवर्तन करना चाहता है, इस कथन के साथ कि वह स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से तथा बिना किसी बल, पीड़ा या फिर डर, लोभ के अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता, जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले अपनी डिक्लेरेशन को देना पड़ेगा, तब जाकर के उसका धर्म परिवर्तन सफल हो पाएगा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, मुल्ला पेरियार डैम केरला एंड तमिलनाडु के रिलेशन को ये न्यूज़ बताती है। मुल्ला पेरियार डैम काफ़ी पुराना डैम है, लगभग अंग्रेज़ों के दौरान इसका निर्माण किया गया था। तमिलनाडु का एरिया जो कि सूखे से प्रभावित है, उस एरिया को पीने का पानी अवेलेबल कराने, सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल कराने के हिसाब से इस डैम का निर्माण किया गया था पेरियार नदी के ऊपर में। है तो ये डैम कहाँ पर? केरल में, लेकिन कंट्रोल इसको किसके द्वारा किया जाता है? तमिलनाडु के द्वारा, क्योंकि उस टाइम में इसको लीज पर दे दिया गया था। उस टाइम में राजा महाराजाओं जब हुआ करते थे तो उस टाइम में ये लीज सिस्टम दिया गया था। लगभग 123 साल पुराना मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। मुल्लायार और पेरियार दो रिवर जहाँ पर मिलती हैं केरल के इडुक्की जिले में, वहाँ पर इसकी लोकेशन है। इस बांध की जो लंबाई है 365 मीटर है और इसकी हाइट है 53 मीटर। इसके माध्यम से तमिलनाडु राज्य अपने 5 दक्षिणी जिलों के लिए पीने के पानी और सिंचाई की ज़रूरत को पूरा करता है। ब्रिटिश शासन जब हुआ करता था उस टाइम में 999 साल के लिए एक समझौता हुआ था। इसके ऑपरेशन का अधिकार किसको दिया गया था? तमिलनाडु की, आप जो है इसके पानी को हैंडल करिए। इस बांध का उद्देश्य पश्चिम की तरफ बहने वाली पेरियार नदी के पानी को तमिलनाडु में वृष्टि छाया क्षेत्रों में पूर्व की ओर मोड़ना था। पेरियार रिवर के पानी को कहाँ पहुँचाना था? अपने को तमिलनाडु भेजना था, इसलिए इस डैम का निर्माण किया गया था। वहीं यदि हम पेरियार रिवर की बात करें तो पेरियार नदी 244 किलोमीटर की लंबाई के साथ केरल राज्य की बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसे केरल की जीवन रेखा, लाइफलाइन ऑफ द केरला के नाम से भी जाना जाता है,
क्योंकि ये केरल राज्य की 12 नदियों में से एक है। ये 12 नदी प्रणाली है जो पूरे वर्ष अपने प्रवाह के कुछ हिस्सों में निरंतर बहती रहती है। वहीं इसके उद्गम की हम बात करें तो पेरियार नदी पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है और पेरियार नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। पेरियार की कुछ मुख्य सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि मुथिरपूजा, मुल्लायार, चेरुथोनी, पेरिन पेरिन जंकुटी भी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो रिलीज मोर वाटर फ्रॉम मुल्ला पेरियार डैम, केरला टेल्स तमिलनाडु। तो केरल चाह रहा है कि नहीं भाई थोड़ा और पानी छोड़ा जाए तमिलनाडु से, ऐसा हम बोलते हैं। द वाटर लेवल ऑफ मुल्ला पेरियार डैम टच 140.2 फीट 8:05 PM ऑन संडे। संडे के दिन इसका पानी का जो लेवल है 140.2 फीट पहुंच गया था। अब केरल को चिंता सताने लगी, भाई इतना यदि पानी बढ़ जाएगा तो हमारे आसपास के जो एरिया हैं डूब जाएंगे, इसलिए हम बोलते तमिलनाडु को कि भाई आप गेट खोल दो और इसका पानी खाली करो। द केरला इरिगेशन डिपार्टमेंट अर्ज तमिलनाडु टू रिलीज मोर वाटर फ्रॉम द डैम in the wake of increasing water level in the dam. The average inflow into the dam was 1533 क्यूसेक। एवरेज वाटर की कैपेसिटी बताई गई है 1533 क्यूसेक एंड तमिलनाडु ड्रू वाटर 511 क्यूसेक ऑन संडे। 1533 एवरेज इसका इनफ्लो है, उसमें से 511 क्यूसेक संडे के दिन क्या काम कर दिया, तमिलनाडु निकाल दिया था। तमिलनाडु ने इशू किया था पहली वार्निंग विद द वाटर लेवल इन मुल्ला पेरियार रीचिंग 140 फीट 6 PM। अपर लेवल कितना है, 142 फीट का है। तो 142 फीट से ये बढ़ना नहीं चाहिए, कम ही रहना चाहिए, ये एक सेफ्टी की लिमिट है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मेडिकल सिस्टम में किस प्रकार से हमारे देश में ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रग की सप्लाई में। मेघालय के फार्थेस्ट रीचेस में, जो गांव के दूर दराज वाले एरिया हैं, मेघालय के पहाड़ी एरिया हैं, वहाँ जो गांव में लोग रहते हैं वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेडिसिन्स को कहाँ भेजा जा रहा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पेडाल डोबा, कहाँ पर, वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट मेघालय का। ये काम काफ़ी कठिन वाला हो जाता, अपहिल टास्क हो जाता। सो इट टू 5 रिमोट सब सेंटर्स अंडर द सेंटर। यहाँ पर इस सेंटर में भी 5 जो है सब सेंटर का निर्माण किया गया है। तो अब ये जो सीन है इज़ एक्सपेक्टेड टू चेंज ऑन मंडे। अब पहले जो कठिनाई जाती थी अब वो कठिनाई नहीं जाने वाली है। मंडे के दिन ये हमें बात पता चली है, व्हेन सेंटर रिसीव ए कंसाइनमेंट ऑफ मेडिसिन, क्योंकि इन केंद्रों पर हमने मेडिसिन के कंसाइनमेंट भेज दिए हैं, यहाँ पर वैक्सीन भेजी गई हैं एंड अदर हेल्थ केयर नेसेसिटीज़ डिलीवर की गई है। किसके द्वारा, कस्टमाइज्ड ड्रोन के द्वारा, जिसका नाम है वर्टीप्लेन X3। आप इसको कह सकते हैं ये इंडिया का पहला ड्रोन स्टेशन है, डिज़ाइन किया गया है मेडिकल सप्लाई के लिए। ये जो ड्रोन स्टेशन है इसका निर्माण किया गया था कहाँ पर, सब डिविजनल हॉस्पिटल इन जैनजाल में। ये लगभग 69 किलोमीटर पड़ता है पेडाल डोबा से एंड 32 किलोमीटर है तूरा से। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड द लार्जेस्ट टाउन ऑफ मेघालयस वेस्टर्न हाफ। इस प्रकार से ये जो हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, ये जो सेंटर है ना, उन कंसीडर्ड मोस्ट डिफ़िकल्ट सेंटर में आते हैं जहाँ तक लोगों मेडिकल सुविधाएं पहुँच नहीं पा रही, डॉक्टर नहीं पहुँच पा रहे हैं। द सक्सेस ऑफ द कॉन्सेप्ट मेड द स्टेट गवर्नमेंट वर्क ऑन जैंगजाल ड्रोन स्टेशन शेड्यूल्ड टू बी इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर कोनराड के संगमा ऑन मंडे। जब ये फंक्शनल हो जाएगा तो ये जो ड्रोन स्टेशन है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू सर्व एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ विद इन ए रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। फॉरेन वाले पेज में चाइना से संबंधित एक न्यूज़ आई है।
3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट रिटर्न हो गए हैं कहाँ पर, अर्थ में। आफ्टर 6 मंथ लॉन्ग मिशन, 6 महीना ये अंतरिक्ष में बिताए हैं, इसके बाद पहुंच गए हैं कहाँ पर, पृथ्वी पर। तो ये पिक्चर इनकी दिखाई दे रही है, 3 ब्लू ड्रेस में जो आप देख रहे हैं ना, यही लोग वापस आए हैं। 3 Chinese astronauts landed in the northern desert on Sunday after 6 months working to complete construction of Tiangong station। देखिए ये 6 महीना बिताए हैं अंतरिक्ष में, इन्होंने कंप्लीट कर लिया था कंस्ट्रक्शन ऑफ तियांगोंग स्टेशन को। ठीक है, एक सिंबल माना जाता है कंट्री के एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम का, कि कितना चाइना अंतरिक्ष में अपनी बढ़त बना रहा। एक कैप्सूल है कैरिंग 3 टच डाउन एट ए लैंडिंग साइट इन द गोबी डिजर्ट इन नॉर्दर्न चाइना एट अप्रॉक्सीमेटली, टाइमिंग यहाँ पर बताया गया है कि गोबी के डिजर्ट में ये लोग कितने टाइम उतरे थे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन, जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। इस संगठन की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 में। तो यूरोपियन यूनियन से संबंधित यहाँ पर न्यूज़ आई है, जिसमें बताया गया है यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट कर लिया है इसकी स्टेट एड स्कीम, ताकि काउंटर किया जा सके अमेरिका की ग्रीन सब्सिडी पैकेज को। यूरोपियन यूनियन विल अडॉप्ट इट्स स्टेट एड रूल्स, यूरोपियन यूनियन अडॉप्ट करेगा इसका सरकार द्वारा समर्थित रूल्स को, ताकि प्रिवेंट किया जा सके एन एक्सोडस ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रिगर्ड, जो अमेरिका के द्वारा ग्रीन एनर्जी सब्सिडी पैकेज दिया गया है उसका गलत असर नहीं पड़ना चाहिए ट्रेड में। इसके लिए यूरोपियन यूनियन भी कुछ कदम उठा रहा है। कंपटीशन बहुत अच्छा है, लेकिन दिस कंपटीशन मस्ट रिस्पेक्ट ए लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन ये जो कंपटीशन पैदा कर रहे हो आप, ये सब लोगों के लिए रिस्पेक्ट वाली चीज़ होना चाहिए। तो अमेरिका का जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है बताया जा रहा है, इससे क्या रिफ्लेक्ट आता है, हमारे ऊपर क्या रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर स्टेट। अमेरिका तो ऐसा कर रहा है, लेकिन हम हमारे स्टेट को कैसे करके इम्प्रूव कर सकते हैं, और एड का वाला जो फ्रेमवर्क है उसको तैयार करना है, एडॉप्ट करना है दैम टू न्यू ग्लोबल एनवायरनमेंट। 27 कंट्री का ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन, 27 समूहों का, 27 देशों का ये समूह है। उसको ये डर लग रहा है कि अमेरिका ने जो $430 बिलियन